रात कोई 11:10 PM के ऊपर जब पूरी दुनिया के अंदर पटाखे चल रहे थे उस टाइम मैं ऊपर वाले बेडरूम में बैठा था। सडनली एक बुलेट जो है वो पीछे वाली खिड़की से लैंड करी है रूम में। वो जो वुडन फ्रेम है विंडो का, फॉर्चुनेटली उसको पियर्स करती हुई गोली अंदर आई है और जब तक वो अंदर आई तो उसका इम्पैक्ट कम हो गया था। उसकी वजह से जानी नुकसान नहीं हुआ, बट वो एक्चुअल बेड जिसमें मैं बैठा था वहां तक वो गोली आई है। अगर वही शीशे से आई होती तो नुकसान हो भी सकता था। पहली बात तो यह है कि हमारे सारे परिवार मेंबर कुशल हैं, ठीक है, हम लोग जी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। रात कोई 11:10 PM के ऊपर जब पूरी दुनिया के अंदर पटाखे चल रहे थे उस टाइम मैं ऊपर वाले बेडरूम में बैठा था। सडनली एक बुलेट जो है वो पीछे वाली खिड़की से लैंड करी है रूम में और वो जस्ट मेरा बचाव ही उसमें हो गया, बट एक्चुअल बुलेट अंदर आई है। बचाव इसलिए हो गया कि वो जो वुडन फ्रेम है विंडो का, फॉर्चुनेटली उसको पियर्स करती हुई गोली अंदर आई है और जब तक वो अंदर आई तो उसका इम्पैक्ट कम हो गया था। उसकी वजह से जानी नुकसान नहीं हुआ, बट वो एक्चुअल बेड जिसमें मैं बैठा था वहां तक वो गोली आई है। अगर वही शीशे से आई होती तो नुकसान हो भी सकता था। दूसरी बात यह है कि मेरी पर्सनल एनिमोसिटी किसी से नहीं है। ये मुझे कोई ऐसी शरारत नहीं लगती है कि मुझे कोई पॉइंटेड कोई मेरे पे हमला किया गया। सिर्फ ये है कि दिवाली की रात मुझे लगता है कि कहीं पे कोई सेलिब्रेटरी फायर हुई है और उसकी एक स्ट्रे बुलेट आई है। पुलिस को मैंने कंप्लेंट दे दी है। नाउ इट इज अप टू द पुलिस कि वो इसको आइडेंटिफाई करें कि कौन कल्प्रिट। सर, जब मौके पे आपने देखा बुलेट सर, तो कुछ आप बाहर जाके देखा आपने, कोई मतलब कोई देखा या कोई ट्रेस किया? वो सब आप पुलिस से पूछिए, मैं सब आपको बता दिया। आपको विंडो की डायरेक्शन भी पता है जी। और है इंसिडेंट, स्ट्रे बुलेट का इंसिडेंट है, बट मेरी किसी से कोई दुश्मनी सर, कुछ कोई नहीं। पिछले दिनों में कोई, जैसे आपने बताया, कोई रंजिश या किसी से कोई बातचीत हुई हो? बिल्कुल कुछ नहीं है, इस बात को आप छोड़ दीजिए। जब मैंने आपको स्पष्ट ही बता दिया है कि सेलिब्रेटरी फायर का ये मसला है। बिल्कुल। किसी ने पटाखों के चक्कर में फायरिंग करी है और उसमें से एक गोली आ गई है। अब ये पुलिस को देखना है कि कौन है वो। सर, उस रूम में कौन कौन था जब ये? मैं था, रूम मैं था। सर, पुलिस मौके पर पहुंच गई थी सर? पुलिस ने बहुत त्वरित कार्रवाई करी। जब मैंने फोन किया, रिटर्न कंप्लेंट दी, विद इन 10 मिनट्स पुलिस और उनकी फॉरेंसिक टीम यहाँ पे आ गई थी। उन्होंने सारे एविडेंस ले लिए और मुझे पूरे यकीन है कि वो सही कार्रवाई करें। सर, पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। आपने जो कंप्लेंट दी है, इसमें अभी तक कोई अपडेट मिला हो? मैंने आपको जो बता दिया है, उनकी बहुत त्वरित उनकी टीम आ गई थी और मुझे पूरा यकीन है कि वो कार्रवाई सही करेगी। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। सो खुद IAS अफसर ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਜੋ ਮਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੋ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫਾਇਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲੈਸ ਹੋ ਕੇ, ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਦੇ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਗੋਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਡਰੂਮ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਗਣੀਮਤ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆ ਇਹ ਖੁਦ ਉਸ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸੀ। ਉਸ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜਾਂ ਉਹ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਆ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ 25, 27, 54 ਤੇ 59 ਆਰਮ ਐਕਟਸ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਛਾਣਬੀਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਸਰ ਖਾਬ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।